अजीत के जैसे कई बीजेपी सपोर्टर्स हैं who are slightly disappointed और फील कि अब 10 साल हो चुके हैं भाई, बात नहीं बनी अभी तक जो हम एक्सपेक्ट करते थे, अच्छे दिन वाली बात. It's not really happened in the pace that it all of us wanted. So I'll let Ajit answer this question. आप बहुत ही influential YouTuber हैं. In a sense that and you represent youth, young people feeling कि भाई हम मोदी जी से कुछ और एक्सपेक्ट करते थे, वो इतना हुआ नहीं. आई एम नोटिसिंग मोर एंड मोर आपके जो पॉडकास्ट हैं, यू आर सेइंग दिस. सैटायर तो है ही, पर आप बेबाक आप यही बात कह देते हैं. इज इट ट्रू? डू यू फील दैट? पेस की ही बात नहीं है. कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप मतलब सभ्यतागत टाइप के, जैसे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है. हाँ. जो चीज़ें विद द स्ट्रोक ऑफ ए पेन कुड हैव बीन रिमूव्ड, और उनके ऊपर सरकार ने 13 एक्सटेंशन ले चुका है. मतलब लॉ बहुत मोटा नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि 300 पन्ने का है वो कानून, और उस पे सरकार बार बार कहती है कि हमें समय चाहिए. हो सकता है, देखिए क्या होता है कि जब आप बाहर रहते हो तो यू हैव ए डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सपेक्टिव. आपको पता नहीं होता इनर मैकेनिज़म्स क्या हैं, गवर्नमेंट के सामने किस तरह की समस्याएं हैं. तो सर्टेन डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास होता है कि वी कैन क्वेश्चन द गवर्नमेंट. बट 10-11 वर्ष बहुत लंबा कालखंड है. हम बाबरी के बाद हम 30 साल प्रतीक्षा नहीं कर सकते कि हमें ज्ञानवापी मिल जाए. बीच बीच में होता है, बट वो इंडिविजुअल एफर्ट्स हैं, जैसे विष्णु शंकर जैन है या अन्य लोग भी अलग अलग जगहों पे कर रहे हैं. ये हो गया, प्लस मंदिरों को मुक्त करना. क्योंकि मंदिरों की मुक्ति की बात जब आती है तो उसमें हम मतलब जैसे टी.आर. रमेश एक हैं, साउथ में है, लॉयर हैं, लगातार वो भी लड़ाई लड़ रहे हैं. और साउथ में क्या हो रहा है कि हिंदुओं के मंदिर के फंड से बस स्टॉप बन रहे हैं, सड़कें बन रही हैं, और वो फंड डाइवर्ट होके पॉलिटिकल लोग जो हैं, जो रूलिंग क्लास हैं, उनके लोगों को जा रहा है. मंदिर में वो 10,500 का वीवीआईपी दर्शन का आपका कटता है, 500 मंदिर को जाता है, 10,000 एक किसी एनजीओ को जाता है. इस तरह की चीज़ें बहुत जगहों पे हैं जिसको काटना चाहिए था. इसमें काउंटर हमेशा आता है कि नहीं, फिर हम कोई अम्ब्रेला बॉडी नहीं है जो गवर्न करे. भाई मेरा मानना यह है कि अगर लूट रहा है कोई, हिंदू लूट रहा है, आई एम वेरी हैप्पी विद दैट. मतलब अगर मुझे चुनना पड़े, विकल्प ये है कि एक हिंदू लूट रहा है और एक नॉन हिंदू लूट रहा है, क्योंकि वो बम बना रहा है. ये हिंदू लूटेगा, चलो जो भी वो अपने लिए कर रहा है भ्रष्ट है, बट मुझे भ्रष्ट में भी चुनना होगा, देन आई विल चूज दिस वन. मेरा ये सिंपल सा लॉजिक है. और ये भी मूर्खता है कि आप ट्रस्ट सेटअप करके, जब मंदिरों के ट्रस्ट चल रहे हैं तो सारे मंदिरों को गवर्न करने के लिए कोई एंटिटी क्यों नहीं बनाई जा सकती? इट कैन बी डन. तो ये मनी मिसयूज होगा, हिंदुओं में विखंडन है, 50 तरह के संप्रदाय हैं. हाँ है, लेकिन हमने इसीलिए तो आपको चुना कि यू मेक समथिंग वर्क. वो मेरा काम नहीं है. करेक्ट. हाँ. मेरा काम है कि मैं मंदिर जा रहा हूं तो मुझे सुविधाएं मिलनी चाहिए, और मैं अगर दान पेटी में कुछ डाल रहा हूं पैसा, तो इट शुड बी यूज्ड फॉर गुरुकुल्स. जी. वेद पाठशालाएं बने, उसमें शोध हो, संस्कृत के महाविद्यालय खुले, वो होना चाहिए. तो ये सब नहीं हो रहा है. बाकी देखिए, या औषधि केंद्र खोले, हाँ, वो भी हो. कुछ भी, मतलब आप आयुर्वेद पे ही रिसर्च करना चाहते हो ना, करो, रिसर्च करो, इंस्टीट्यूट्स खोलो, उसमें फंड्स डालो जितना आप डालना चाहते हो. क्योंकि हिंदुओं ने दिखा दिया राम मंदिर के समय में, जब डोनेशन ड्राइव चला, तो मोर देन रिक्वायर्ड, कितने गुना अधिक पैसा जो है राम मंदिर के लिए आ चुका है. तो ऐसा नहीं है कि हमारे पास पैसे की कमी है, हम दान के ही माध्यम से इतना पैसा दे सकते हैं. अब जैसे पटना में महावीर मंदिर है, वो कैंसर हॉस्पिटल चलाता है, उसका मॉडल बहुत अच्छा है. कैंसर हॉस्पिटल है, बच्चों के लिए स्कूल है, कॉलेजेस हैं, उसमें एंडाउमेंट्स उनकी जाती है. तो एक मॉडल है आपके पास. हाँ. इसको आप रेप्लिकेट क्यों नहीं कर सकते? Do subscribe to the ANI Clips channel to get shorter versions of this podcast. Click here to watch the full episode.